गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 चित्र के संग संग जो एक चित्र पाठ था वो समझा दिया। दूसरा तब याद तुम्हारी आती है जो एक काव्य थी, कविता थी, वो भी मैंने आपको समझा दी है। ओके बच्चों, दोनों मैंने असाइनमेंट में भी आपको कंप्लीट करवा दिया है, तो आपने असाइनमेंट भी फिलअप कर लिया होगा। ओके बच्चों, तो चलो आज हम नया चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3। चलो तो आज हम इसकी शुरुआत कर देते हैं। ये एक कहानी है बच्चों, तो चलो आज हम ये कहानी देखते हैं। इसके लेखक कौन है? तो के लल्लू भाई रबारी। कौन है? लल्लू भाई रबारी। आपको पूछा जाए कि कुत्ते की वफादारी जो इकाई है उसके लेखक कौन है, तो आपको आना चाहिए उसके लेखक लल्लू भाई रबारी है। चलो देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की, यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, कहानी है। देखो बच्चों, ये कहानी है एक कुत्ते की, जो कुत्ते की वफादारी है उसके बारे में इस कहानी में बताया है। बराबर है। कभी कभी हम इतनी जल्दबाजी में ऐसे काम कर जाते हैं कि हमें पछताना पड़ता है। और लेखक ने यह बात कुत्ते और जो बंजारे होते हैं ना, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને વણઝારા, એ बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। ये कुत्ते की जो वफादारी है वो। और ये बात उत्तर गुजरात जो है वहाँ पर पाटन, आप सभी जानते हैं पाटन हमारा जिला है। पाटन जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। आप सभी ने राधनपुर नाम तो सुना ही होगा। राधनपुर एक्सप्रेस हम बोलते हैं ना, जाती है ना वो, बराबर है। तो आप सभी ने राधनपुर का नाम भी सुना होगा। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। आप सभी ने देखी ही होगी समाधि, तो देखिए ना बच्चों, समाधि यानी कि स्मारक, जो छोटा सा मंदिर जैसा होता है। और उसमें हमारे में आप सभी जानते हैं कि डेथ होने के बाद श्मशान में जाकर उसे जलाते हैं, बराबर है, अग्निदाह देते हैं। और जो समाधि क्या होती है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें उसे रख कर उसे डाल देते हैं, अग्निदान नहीं देते हैं, और उसके ऊपर छोटा सा मंदिर जैसा बनाते हैं, उसे हम समाधि बोलते हैं, है ना बच्चों? आप सभी ने ये तो देखा ही होगा कि क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है। कहीं जिसके कास्ट बाबाजी बोलते हैं ना होते हैं, उसमें अग्निदाह नहीं देते हैं। किसी की डेथ होती है तो उसे अग्निदाह नहीं देते, उसे समाधि देते हैं। ओके बच्चों, तो आप सभी ने ये देखा ही होगा। तो यहाँ पर भी एक सुंदर यहाँ पर भी ये जो तालाब है, तालाब के तट पर एक कुत्ते की समाधि है। आप सोचेंगे कुत्ते को समाधि,
तो हाँ बच्चों, यहाँ पर कुत्ते को समाधि दी गई थी। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। इसके पीछे भी एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कहानी है। चलो तो हम देखते हैं। देखो, ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिया गया है। बंजारे का दृश्य है। हमारे वहाँ कहीं भी फोटो फ्रेम होती है जिसमें ऐसे बंजारे के चित्र होते हैं, है ना बच्चों। चलो तो हम देखते हैं ये चैप्टर यहाँ पे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। कई सालों पहले पुराने ज़माने में ये जो सामान लाने और ले जाने का काम कौन करते थे? तो कि बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। यहाँ पर एक बंजारा था। वह अपने ऊँट पर गाँव का जो माल सामान होता है वो लाद कर यानी कि हम कहते हैं ना, दोनों साइड रख कर, बराबर है, वो लाद कर शहरों से, बराबर है, शहरों से वो सामान ला कर गांव में लाता है। बराबर, गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता है और वहाँ से मिश्री यानी बच्चों सभी को पता होना चाहिए, यानी कि चीनी, हम शक्कर बोलते हैं ना, थोड़ी शक्कर, वो तो मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता है। बराबर है, गांव से लेकर शहरों में ले जाता है और वहाँ से मिश्री, गुड़ और मसाले आदि भर के गाँव में ले आता है। लाखों का व्यापार था उसका, बराबर है, वो लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वो लाखों का व्यापार करता था, इसलिए सभी लोग उसे क्या बुलाते थे? लाखा बंजारा, बराबर है, लाखा बंजारा। आपने बच्चों कहीं नाम भी सुना होगा, अगर आपने देखा हो तो गुजराती में एक मूवी भी है, लाखो वणजारो, बराबर है बच्चों। तो ये लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। ये जो बंजारा था उसके पास एक अच्छा सा सुंदर सा कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। आप सभी ने कुत्ते की वफादारी के बहुत किस्से सुने होंगे। यहाँ पर भी एक कुत्ते की ही कहानी है, बराबर है। तो वो कुत्ता बहुत वफादार था। वफादार यानी कि अपने मालिक के प्रति वफादार, बराबर है, यानी कि स्वामी भक्त, बराबर है। उसे दूसरा नमक हलाली भी कहते हैं। नमक हरामी और नमक हलाली में फ़र्क होता है बच्चों, ओके। जो अपने मालिक के प्रति वफा निभाता है उसे वफादारी कहते हैं, यानी कि नमक हलाली कहते हैं, बराबर है। चलो, रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। रात के समय जो ये बंजारा है जहाँ पर वो ठहर जाता है, बराबर पड़ाव रखता है, वहाँ वो रात को सो जाता है और ये कुत्ता है उसके माल सामान की देखरेख करता है, रखवाली करता है। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। देखो बच्चों, रात के समय ये पड़ाव जहाँ भी रखते थे, वहाँ कोई लुटेरा या चोर आए तो ये जो कुत्ता था वो जोर जोर से भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता था वो बहुत ही वफादार था और उसकी वफादारी पर ये जो लाखा बंजारा है वो बहुत ही खुश था। आप सभी ने देखा होगा, कुत्ते होते हैं वो हमारी गलियों में भी बहुत होते हैं। रात के समय
कोई भी अनजान आदमी आता है तो वो भौंक भौंक के शोर मचा देता है ना बच्चों। चोर भी आता है तो वो भी भाग जाता है, तभी कुत्ते बहुत ही भौंकते हुए हैं, है ना बच्चों। ये आपने सुना होगा। बंजारा अपने कुत्ते से उसकी जो वफादारी था उससे बहुत ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। देखो बच्चों, आपने सुना ही होगा कि कभी कभी धंधे में यानी कि बिजनेस में खोट भी आती है। तो एक बार ये बंजारा है वो भी अपने व्यापार में मार खा गया, बराबर है बच्चों। तो उसे पीड़ आ पड़ी, तो उसने एक सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी बात बताई, बराबर है। वो जो लाका बंजारा है उसने अपने सेठ से अपनी जो मुसीबत है उसके बारे में बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले मैं तुम क्या गिरवी रखोगे। सेठ है वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें रुपए की तुम्हें ज़रूरत है तो मैं रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम मुझे गिरवी क्या रखोगे मेरे पास। तो लाका बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। लाका है वो क्या कहता है, सेठ जी मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है, मेरे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, यानी कि 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। तो मैं तुम्हें क्या दूं, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरे जबान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाका है वो क्या कहता है, सेठ जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है, आप मेरी जुबान पर विश्वास रखो, बराबर है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपके सारे रुपये दे दूंगा। क्या कहता है, मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी पूरी रकम जो आप मुझे देते हैं वो मैं समय आते ही आपको दे दूंगा। उसने 1 साल का समय मांगा था, तो कि रकम सूद समेत पर 1 साल में ही मैं आपकी रकम चुका दूंगा। चलो आगे देखते हैं। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ है वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो ये कुत्ता है ना आप तुम्हारे पास, वो तुम मुझे जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। देखो लाखों बंजारा था, उसके पास कुछ भी नहीं था गिरवी रखने के लिए, तो सेठ ने उससे अपना कुत्ता ही मांग लिया। उसने क्या कहा, सेठ क्या बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ये कुत्ता दे दो जमानत के रूप में, जब तुम मुझे पैसे लौटाओगे तब मैं ये कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। उसे बहुत ही दुख हुआ अपने कुत्ते से, वो बहुत ही खुश था, बराबर, उसे अपना कुत्ता बहुत ही प्यारा था, पर क्या करे, उसके सिवाय उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, तो उसे अपना कुत्ता देना पड़ा। रुपये लेकर वह चला गया, बराबर है, सेठ ने उसे रुपये दिए और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई, बराबर, कुछ दिन बीत गए और सेठ के वहाँ क्या हुआ, चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, कुत्ता बहुत ही समझदार होता है, बराबर है, तो उसने क्या किया, चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गई, बराबर है। कुत्ता है वो चोर के पीछे जाता है और वो देखता है कि दूर जंगल में चोर है वो एक गड्ढा खोदते हैं, बराबर है, और जमीन में
वो माल सामान जो लूट लिया है वो चोरी का माल वहाँ डाल देते हैं, वहाँ पर गाड़ देते हैं, बराबर है। और वहाँ से 9 2 11 यानी कि वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपके दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। देखो, कुत्ते की जुबान तो, कुत्ते बोल तो नहीं सकते, वो भौंक भौंक कर सब कुछ बोल देते हैं, यानी कि हमें बताते हैं भौंक कर उसकी भाषा में, बराबर है। तो भौंक भौंक कर वो सेठ जी को बताने लगा कि लुटेरे दुकान को तोड़कर माल सामान की चोरी माल सामान की चोरी कर ली है, वहाँ से माल को उठाकर ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, बराबर है। सेठ है वो हक्का बक्का रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा, बराबर है। कुत्ता है वो सेठ को बता रहा है, वो उसकी धोती को मुंह में पकड़कर, वो कुत्ता है वो सेठ को बताता है, तो धोती पकड़कर वो आगे खींचने लगता है। तभी सेठ है वो समझ गए कि ये कुछ कहना चाहता है, तो सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे, बराबर है। वो कुत्ता धोती खींचता है और आगे चलता है और सेठ उसके पीछे पीछे जाते हैं। जहाँ चोरों ने माल छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा, बराबर है। उसने देखा था ना कि चोरों ने माल को कहाँ पर छिपाया है, तो वहाँ पर सेठ को ले जाता है और वो गड्ढा है वो अपने पैरों से मिट्टी उसे खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल आया, बराबर है। वो मिट्टी निकालता है, थोड़ी मिट्टी निकली और वो सामान दिखने लगा, यानी कि थोड़ा ही खोदने पर सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। सेठ तो खुश हो गया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने माल की चोरी हो गई थी, तो वो हक्का बक्का हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा। पर कुत्ते ने देखो अपनी समझदारी से उसके माल की वापसी कराई, तो सेठ तो बहुत ही खुश हो गया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, बराबर है। वो कुत्ते को थपथपाने लगा, बराबर है। उसे शाबाशी देने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया, बराबर है। कुत्ते की वफादारी देखकर वो तो देखता ही रह गया। मुग्ध એટલે आसक्त, मोहित हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो, बराबर है। क्या कहता है वो, क्या घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले के पट्टे, जो कुत्ते के गले में एक पट्टा था उसमें बांध कर कहा, कुत्ते भाई अब तुम आज़ाद हो, बराबर है। जाओ, तुम अपने मालिक जो लाखा बंजारा था उसके पास तुम जा सकते हो, तुम मुक्त हो, यानी कि अब तुम मेरे पास से मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, बराबर है। वो अपने मालिक से वफादार था, उसे तो यहाँ पर जमानत की दौर पर रखा था, बराबर है। जो लाखा ने उसके सेठ के पास से पैसे लिए थे, बराबर है, तो उसके पास रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था, तो ये कुत्ता रखा था। और सेठ ने आज उससे खुश होकर ये कुत्ते ने जो अपनी वफादारी निभाई उससे वो बहुत खुश था और उसको आज़ाद कर दिया, अपने सेठ जी के पास भेज दिया। तो वो कुत्ता भी भागा भागा लाखा के पास गया। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। देखो, इस तरफ से कुत्ता लाखा
के पास जा रहा था और सामने की ओर लाखा ने भी अभी रुपए कमा लिए थे, बराबर है। तो वो रुपए भी जो सेठ जी से उसने उधार लिए थे वो सेठ जी को रुपए देने के लिए जा रहा था। तो वह भी सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। तो उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा, बराबर है। सामने की तरफ से कुत्ता आ रहा था और उसके कुत्ते के सामने की तरफ ये लाखा बंजारा भी आ रहा था। तो कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा बंजारे ने, तो वह नाराज हो गया, बराबर है। कुत्ता आ रहा था तो उसको देखकर लाखा को अच्छा नहीं लगा, वो नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, क्योंकि वो तो जमानत के तौर पर वहाँ पर रखा था ना सेठ के पास। उसने बोला था कि जब मैं रुपए वापस देने आऊँगा तब मैं एक कुत्ता ले जाऊँगा। तो उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये क्यों आ रहा है, तो उसको ऐसा लगा कि ये बेवफा निकला, उसने वफादारी नहीं निभाई, बराबर है। तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने जबान दी थी ना कि जब मैं रुपए लौटाऊंगा तब ये कुत्ता ले जाऊंगा। तो उसको लगा कि ये कुत्ता वहाँ से भाग निकला है, तो उसको गुस्सा आया। तो अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, उसने आओ देख न ताव, आओ न देखा ताव, यानी कि चलो आओ देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे उसने ये काम कर दिया। क्या किया, तो बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। देखो बच्चों, कभी कभी हमारे से भी ऐसी गलती होती है, हम आगे पीछे कुछ सोचते नहीं और समझते भी नहीं और गुस्से में हावी हो जाते हैं। तो ये लाखा ने भी ऐसा ही किया, उसने कुछ भी बिना ही सोचे समझे कुत्ते को मारने लगा, उसके माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। देखो बच्चों, लाखा ने इतना कुत्ते को मारा, लाठी से प्रहार किया कि कुत्ता बेहोश ही हो गया और गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, उसकी दूसरी तरफ चिट्ठी थी। तो वो तो लाखा ने देखी नहीं थी, पर उसने जो लाठी से प्रहार किया ना, उससे वो कुत्ता बेहोश हो गया और गिर पड़ा। तभी उसने उसके गले में दूसरी तरफ जो चिट्ठी थी वो पढ़ी, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। देखो बच्चों, चिट्ठी में क्या लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, इसी का लिए मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त करता हूँ, आज़ाद करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिए हैं। सेठ की चोरी हो गई थी तो वो तो लूट ही गया था बेचारा। इस कुत्ते ने अपनी सूझबूझ से उसे वो सामान, सारा माल सामान था वो लुटाया, तो सेठ खुश हो गया था, बराबर है। तो वो लिखता है कि ये कुत्ते ने मेरे चोरी किए गए माल सामान की वापस दिलवा दिया है, खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त कर दिया है। कुत्ते ने जब वफादारी निभाई उससे सेठ खुश हो गया और कुत्ते को मुक्त कर दिया। वो कुत्ते से खुश होकर स्वयं ही वो कुत्ते को मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया, बराबर है। लाखा है वो एकदम चकित हो गया, अरे बाप रे अब क्या करूँगा, बराबर है। वो चिल्लाने लगा, हाय वो यह मैंने क्या कर दिया, बराबर है। कुत्ता बेहोश हो गया था और ये जो चिट्ठी पढ़कर वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, बराबर है। तो वो जोर से चिल्लाने लगा, हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया, हाय हाय यह मैंने क्या कर दिया, ऐसा चिल्लाता है। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। देखो बच्चों, इतना
उसने कुत्ते को मारा कि वो बेहोश होकर मर गया। बराबर है। फिर वह लाखा है वो कुत्ते को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर यानी कि जोर जोर से रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या। बराबर है। अब क्या करे, अब पछतावा करके क्या फायदा है बच्चों। बराबर है। उसने कुत्ते को इतना मारा कि वो मर ही गया। लेकिन उसे पछतावा हुआ लाखा को। पर अब क्या, जब चिड़िया चुग गए खेत। देखो बच्चों, अब क्या हो, जब चिड़िया चुग गए खेत। ये हमारी एक कहानी है कि नुकसान हो जाने के बाद अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। बराबर। अब कुत्ता तो मर गया। बराबर है। उसकी एक ही भूल के कारण इतनी बड़ी गलती हो गई। अपनी गलती की वजह से ये कुत्ते को अपनी जान देनी पड़ी। फिर पछतावा तो बहुत हुआ, पर क्या काम पछताने से भी। बराबर है कि समय जब था तब उसने समझा नहीं। बराबर। उसके बाद उसको पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। देखो बच्चों, ये कुत्ते की वफादारी देखो आप। बराबर है। पर उसके बदले उसे ये जो लाखा की जो भूल थी उसके कारण इस कुत्ते को अपनी जान देनी पड़ी। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। उसने उस वफादार कुत्ते को कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। देखो बच्चों, कुत्ता मर गया और जो लाखा था वो फूट फूट कर रोया यानी कि जोर जोर से वो रोया। बराबर है। फिर उसने जो वफादार कुत्ता था उसकी समाधि बनवाई। जैसा मैंने आपको बताया कि समाधि यानी कि एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें उसका सब जो कुत्ता था उसे रख दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर ये समाधि जैसा, देखो ये मंदिर जैसा बनाया, इसे हम समाधि बोलते हैं। तो समाधि बनवाई जो आज भी है पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे, आज भी वहाँ कुत्ते की समाधि है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। देखो बच्चों, ये जो कुत्ते ने अपनी वफादारी निभाई उसकी कहानी आज भी हम सुनते हैं, संसार को सुना रही है। बराबर है बच्चों। तो चलो हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। समाधि यानी कि स्मारक, वफादार तो समाधि, स्वामी भक्त, बंजारा तो एक विचलित जाति है। हम बोलते हैं ना गुजराती में बंजारा, जो ऊंट लेकर आते हैं वो हो। पड़ाव तो यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना। लुटेरा तो लूटने वाला, डाकू। चोर हम बोलते हैं ना। मिस्री तो चीनी शक्कर, लौटना या वापस आना। मुग्ध तो आसक्त, मोहित। सूद यानी ब्याज। सब हम कहते हैं ना सूद समय पर हम दे देंगे यानी कि गुजराती में ब्याज बोलीए छे ना આપણે એ। सब तो मृतदेह, गोद यानी कि आंचल खोल, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહે છે गोदમાં લેવું, गोद में लेते हैं तो उसे गुजराती में खोड़ा में लेવું। हिंदी में बोलते हैं ना मुझे गोद में सोना है, तो गुजराती में क्या શું કહે છે खोड़ा में सोવું છે। बराबर है ना बच्चों। तो चलो मैं आपको मुहावरे हैं वो समझाती हूँ। चलो, हृदय दिल हिला देना, तो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? हृदय को द्रवित कर देना। बराबर है। हम कहते हैं ना हृदय को पिघला दिया। बराबर है। तो फिर हृदय हिला देना तो हृदय को द्रवित कर देना। उसका वाक्य मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ। शहीदों की ये कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती हैं। दूसरा है 9 2 11 होना,
तो भाग जाना, 9 2 11 होना यानी कि वहाँ से भाग जाना। पुलिस के आने के पहले ही अपराधी 9 2 11 हो गए। फिर है मार खा जाना, तो नुकसान होना। सूखे कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। जब बारिश होती नहीं है तब क्या होता है बच्चों, ज़मीन सूख जाती है, तो फिर सूखे के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। हक्का बक्का रह जाना, तो उसका अर्थ होता है चकित हो जाना। लड़के की स्मरण शक्ति देखकर शिक्षक हक्का बक्का रह गया। चलो आगे देखते हैं। फूटी कोड़ी न होना, फूटी कोड़ी न होना यानी कि बहुत गरीब होना, अपने पास में 1 रुपये भी न होना यानी कि पास में पैसा न होना। लड़का मिठाई कैसे लेता, उसके पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं थी। चलो आगे। आव देखा न ताव, आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना। सेठ जी ने आव देखा न ताव और गरीब किसान पर गोली चला दी। कोई चारा न होना, क्या है, कोई चारा न होना, तो कोई उपाय न होना, कोई दूसरा रास्ता न होना। कर्ज लेने के सिवाय गुप्ता जी के लिए और कोई चारा नहीं था। चलो आगे देखते हैं। फूट फूट कर रोना, तो बहुत अधिक रोना। बेटे के मरने की खबर सुनकर माँ फूट फूट कर रोई। ओके बच्चों, ये कहावत है एक। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा, बराबर है। नुकसान हो जाने के बाद यानी कि अर्थात समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ होता नहीं है, बराबर है बच्चों। चलो तो इसका अभ्यास मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी, बराबर है। आज आपको होमवर्क में ये जो मुहावरे हैं वो आपको अच्छी राइटिंग करके आपकी फेयर नोटबुक में 2 टाइम लिखने हैं। ओके बच्चों, तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। बाय बच्चों।